नमस्कार। महाभारत की इस दिव्य गाथा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना भारत वंश की उत्पत्ति और हस्तिनापुर की स्थापना की कथा। आज की कथा है एक ऐसे राजा की जिनके जीवन ने त्याग और कर्तव्य की अमर मिसाल रच दी। ये कथा है राजा शांतनु और मां गंगा की। हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु, धर्मप्रिय, न्यायशील और प्रजा के प्रिय। उनका जीवन राज्य की जिम्मेदारियों में बीत रहा था, परंतु नियति ने उनके लिए एक अद्भुत मोड़ रच रखा था। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विहार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक अद्भुत स्त्री को। उसका सौंदर्य मानो स्वयं प्रकृति का वरदान हो। उसकी आंखों में गहराई थी और मुख पर अपूर्व शांति। वो स्त्री कोई साधारण नारी नहीं थी, वो स्वयं मां गंगा थी। शांतनु का हृदय उस दिव्य नारी की ओर खिंच गया। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। मां गंगा ने कहा, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त है। मेरे किसी भी कर्म पर आप प्रश्न नहीं करेंगे। जिस दिन आपने प्रश्न किया, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे राजा शांतनु ये शर्त स्वीकार कर लेते हैं। विवाह के पश्चात समय बीतता है। मां गंगा एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु हर बार वो नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर देती हैं। राजा शांतनु का हृदय पीड़ा से भर उठता है, पर वे अपनी प्रतिज्ञा निभाते रहते हैं। 7वीं बार तक राजा मौन रहते हैं, किंतु 8वीं बार उनका धैर्य टूट जाता है। उन्होंने मां गंगा को रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रही हैं? मां गंगा मुस्कुराईं और बोली, राजन, आपने अपनी शर्त तोड़ दी है। ये 8वां पुत्र जीवित रहेगा और यही आगे चलकर महान इतिहास रचेगा। मां गंगा ने बताया, ये सभी पुत्र वसु थे, जिन्हें श्राप मिला था। 8वें पुत्र का नाम रखा गया देवव्रत। मां गंगा देवव्रत को लेकर अपने लोक को चली गईं। वर्षों बाद राजा शांतनु फिर गंगा तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक तेजस्वी युवक को जो अस्त्र शस्त्र में निपुण था। वो युवक कोई और नहीं था, स्वयं देवव्रत था। मां गंगा ने देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत हस्तिनापुर लौटे और वहीं से आरंभ हुई एक ऐसी प्रतिज्ञा की कथा जिसने इतिहास बदल दिया। अगले भाग में हम सुनेंगे भीष्म प्रतिज्ञा की अमर गाथा। अगले भाग तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।